इसके पहले अपन ने लिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर का हो गया था, बायट्स वॉट लॉ ऊपर से निकाला था, ठीक है। और उसके फोर्स एक्टिंग ऑन टू वायर्स व्हेन दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या बोला था, अट्रैक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अपने को देखना है सर्कुलर आर्क। अगर वायर समझो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है, ये ऐसे करंट ये डायरेक्शन में फ्लो, दिस इज सर्कुलर आर्क। अब यहां सेंटर बना लेते हैं, इस आर्क का सेंटर है सपोज पॉइंट O, तो मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे कितनी डेवलप होंगे वो निकालना है, व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये वो अच्छा इक्वेशन में बता था, ठीक है। अब ध्यान देना एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बायट्स वॉट लॉ अपन ने एलिमेंट के लिए लिखा है। सपोज ये शेडेड जो है वो छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर जिसकी लेंथ है dl और इस एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है r, ठीक है। सो जो फॉर्मूला है वो ये है bb इज इक्वल्स टू म्यू 0, ठीक है, अपॉन 4 पाई। bb इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r का, तो i dl डायरेक्ट लिख रहे साइन थीटा। यहाँ थीटा मत लिखो, क्यों थीटा नहीं लिखे हो बता रहा, क्योंकि वो ये थीटा नहीं है। थीटा यहाँ पे जो लिखा था अपन ने वो फॉर्मूले में वो एंगल था बिटवीन एलिमेंट एंड r, और एलिमेंट और r के बीच में देखो यहाँ कितना एंगल है 90 डिग्री, इसलिए डायरेक्ट 90 लिखना, कंफ्यूजन नहीं करना, या इस एंगल को दूसरा नाम दे दो, पर टेक्स्ट बुक में थीटा ही लिखा है इसलिए अपन थीटा ले रहे हैं, अदरवाइज याद रखना ये, ठीक है। जब अपन ने यहाँ थीटा लिखा था तो बोला था इट वाज एंगल बिटवीन dl एंड r, तो अभी ये है dl, टेंजेंट बना लो तो यहाँ, और ये है r, तो इनके बीच में एंगल 90, इसलिए 90 लाके ये थीटा नहीं है, ठीक है। ध्यान रखो टेक्स्ट बुक में वैसे दिया है इसीलिए अपन ने नोट्स में भी वैसे लिखा है, सिंबल अपन अपने हिसाब से नहीं बदल रहे, पर यहाँ कोई दूसरा नाम देना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट 90 डिग्री लिखा है। ये जो 90 लिखा है ये किसके किसके बीच में का एंगल है, ये फॉर्मूले में जो एंगल था, अभी थीटा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो थीटा यहाँ लिखा है, ठीक है। अब ये आर्क सेंटर में एंगल जो सबटेंड कर रहा वो थीटा हो गया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ थीटा लिखना नहीं, यहाँ डायरेक्ट उसकी वैल्यू डाल दिए। तो यहाँ जो एंगल था इट वाज एंगल बिटवीन dl एंड r, और dl और r के बीच में देखो एंगल यहाँ कितना है 90, इसलिए डायरेक्ट 90 डाल देना, और अपॉन में था r स्क्वायर। चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म में पहले लिख सकते थे, bb इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r लिखा है तो नीचे क्या लिखेंगे r स्क्वायर, उसके बाद लिखे तो ये लिखो मैग्नीट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायरेक्टली लिखा तो चलता, तो ये हटा देते हैं। फिर से बोल रहा ध्यान देना ये एंगल और ये एंगल वो थीटा नहीं है, ठीक है। तो ये जो यहाँ एंगल था साइन ऑफ एंगल, ये एंगल किसके किसके बीच में था, dl और r, तो ये रहा dl और ये रहा r, कितना है यहाँ पे देखो 90 डिग्री, तो वो 90 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, ये थीटा r जो एंगल सबटेंड कर रहा वो हो गया, ठीक है। इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार ये समझ लो, देख लो फिर आगे। ठीक है, सो इसको अरेंज कर लो, bb इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर। फॉर्मूले में यहाँ पे भी थीटा लिखा था, अब वो थीटा डायरेक्ट 90 लिख दिया क्योंकि वो ये एंगल है, ये दूसरा एंगल ध्यान रखना वो एंगल नहीं है, तो इसलिए यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डाल देना 90। तो ये जो एंगल था इट वाज एंगल बिटवीन dl एंड r, तो dl और r के बीच में का एंगल यहाँ कितना 90, वो डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। हाँ, तो ये आ गया अपॉन r स्क्वायर। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे bb को, तो इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर निकलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, i भी बाहर आ गया देखो, और r स्क्वायर भी बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन में बचा है, ठीक है। अब माइन्यूट सा चेंज कर रहे थे, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन में क्या डाल रहे हैं वो, ये सर्कल का आर्क है, आर्क में अपन ये फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर, ये जो भी आर्क होना सिंपल लेंथ अपॉन रेडियस। तो वैसे वाला फॉर्मूला लगा रहे, तो इसके लिए ले लो छोटा सा, यहाँ पे एंगल बना लेंगे, तो ये कर देंगे थीटा। देखो थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, तो वो वहां पे dl की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो इतना से कैसे बना, ये अपना एलिमेंट है, बाकी देखो वापस से बना है, ये अपना, ये समझो वायर बना है, एलिमेंट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये एलिमेंट हो गया, ये एंगल थीटा का पूरा, और अभी यहाँ से कितना ही हो, ठीक है। ये O पॉइंट, ये ज्वाइन कर दी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डॉटेड बना देते हैं, तो ये है dl लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये डिस्टेंस r, और ये एंगल अभी ले रहे हैं फिलहाल d थीटा। तो फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके लिए, छोटे के लिए, सो d थीटा इज इक्वल्स टू r dl अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो अब यहाँ मिक्स मत करो, यहाँ ड्रॉ नहीं करना, ये अलग से बता दिया, ये अपना एलिमेंट लेंथ dl, वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो है d थीटा, टोटल एंगल है थीटा, पर ये एंगल है d थीटा, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, साइड में लिख देते, ये एंगल है d थीटा। सो थीटा एक रहेगा, तो ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ अपन ने बताया है कि ये पूरे इसमें नहीं लगा, इतना सा लेना है खाली, ये पॉइंट dl लेंथ ऑफ द, ये r, ये रेडियस और ये एंगल, सो d थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन रेडियस। देखो आता दिख रहा है ना, तो वो फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रेशन में, ये वाला dl की जगह आएगा r इंटू d थीटा, सो फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i वैसी अपॉन में आएगा खाली r की वायर, एक r इसके साथ कैंसिल, d थीटा, तो पूरा एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो सिंपल है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बाइट शॉर्ट लॉ लगाया है, सिर्फ ये जो एंगल बार बार समझा रहा हूँ वो याद रखना कि फॉर्मूले में यहाँ साइन थीटा लिखा था, पर अब वो थीटा ये है, ये वाला नहीं है वो, तो यहाँ पे भी थीटा दे दिया, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट नंबर डालो sin 90। ये जो एंगल था इट वाज द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड r डिस्टेंस, तो वो डायरेक्ट ले गए sin 90 sin 91। अब टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इंटीग्रेट किए, सिर्फ ये याद रखो कि dl का सब्स्टिट्यूशन कैसे किया यहाँ पे, तो ये म्यू 0/4 पाई i अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl, dl की जगह देखो यहाँ इंटीग्रेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। सो r into d थीटा कैसा है, ये वाली डायग्राम याद रखो, थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस। तो ये देखो फिर आगे चलते हैं, 2 मार्क के लिए आने के चांसेस है, ध्यान रखो। अच्छा अब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे देंगे यहाँ पे, राइट हैंड रूल, सिर्फ राइट हैंड रूल ना, थंब रूल। अब कर्व्ड फिंगर्स, अब स्ट्रेट वायर में कैसा था, स्ट्रेट वायर में था कि थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्व्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर के लिए। पर यहाँ सर्कुलर वायर, उसका आर्क है, तो यहाँ थोड़ा रिवर्स, कर्व्ड फिंगर्स बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी करंट ये डायरेक्शन में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होंगी, इसीलिए डॉट लगा दो ऐसे। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता ऐसे, तो यहाँ अभी इनटू द पेपर है, तो यहाँ लगाएंगे क्रॉस, इनटू द पेपर आया है, देखो कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में दिखाते ऐसे, ये वाली डायरेक्शन में, तो थंब तुम लोग की तरफ आता, तो यहाँ क्या दिखाते डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी यहाँ पे इतनी, और डायरेक्शन देना है राइट हैंड रूल से,
पर स्ट्रेट वायर से थोड़ा अलग है। फिर से देखो, स्ट्रेट वायर में थंब क्या इंडिकेट कर रहा था? करंट। कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। अब रिवर्स करो, कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना याद रखना। कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ये डायरेक्शन में लिखा है, थंब इनटू द पेपर, इसीलिए क्रॉस। देखो, तो ये याद रखो। तो फाइनल आंसर ये हो गया, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इनटू थीटा। अगर मान लो सपोज देखो, सपोज ये आर्क पूरा सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है। कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल। ये करंट फ्लो है इसमें ऐसे बोल, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। तो ये आर्क का एंगल तो यहां बन रहा था समझो थीटा, अब पूरा एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। तो बस उतना करना है। सो B इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R। जैसे इस आर्क का एंगल कर लेंगे तो यहां बन रहा था थीटा। देखो फिर से बता देता हूं, ये बन रहा था समझो थीटा। अब थीटा पूरा लेना है सर्कल के लिए, आर्क के लिए नहीं है, पूरे सर्कल के लिए। तो सिर्फ पूरे सर्कल के लिए कितना आएगा? अरे पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई 360। सो कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए, ये आर्क के लिए था, ये सर्कुलर लूप के लिए है। B इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ये 2 पाई इसके साथ कैंसिल करो तो ये बचेगा, तो सिंपली लिख लो μ0 I बचा, 2 पाई इसके साथ कैंसिल, 2 R। दिस इज द फॉर्मूला where R is the radius। μ0 I अपॉन 2 R, μ0 I, ये 2 बचेगा कंप्लीट सर्कल, ठीक है। कंप्लीट सर्कल के लिए जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू 2 पाई डालेगा। तो ये भी याद रखो सर्कुलर आर्क के लिए। तो सर्कुलर आर्क के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब डायरेक्शन कैसे देना है? फिर से देखो, राइट हैंड रूल, थंब रूल। कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहां देंगे अपन इनटू द पेपर यानी क्रॉस। अगर अपन करंट की डायरेक्शन बदल दे, ये वाली डायरेक्शन दे करंट की, तो कर्व फिंगर्स देखो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी थंब तुम लोग की तरफ है तो यहां लगाएंगे डॉट। तो सर्कुलर कॉइल में भी राइट हैंड थंब रूल यूज होता, पर स्ट्रेट कंडक्टर से रिवर्स। यहां कर्व फिंगर्स क्या दिखाएंगे? करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अलोंग द एक्सिस, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो ये देखिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा हो गई, फिर मिटा गया। तो सर्कल के लिए अगर कंप्लीट आया है सर्कुलर को याद रखो, यहाँ तो एक ही टर्न है, अगर n टर्न्स रहे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी n टाइम्स, μ0 ni अपॉन 2 R। n नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो जितने ज्यादा टर्न उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये थोड़ा सा याद रखो। अब सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे लेंगे, यहाँ तो हो गया सेंटर पे। सपोज ऐसी सर्कुलर कॉइल है, ये उसका एक्सिस है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी है, बार मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट के एक्सिस पे निकाले थे, वैसे ही सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना। सर्कुलर कॉइल के एक्सिस जैसे बार मैग्नेट के एक्सिस पे थे, सेंटर में नहीं है, सेंटर से आगे वाली लाइन जो है यहाँ से जो पास होगी उसको बोलेंगे एक्सिस। तो एक्सिस के लिए अब देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। डायग्राम को ध्यान से देखना, समझो ये बना लिया अपन ने सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये पॉइंट है समझो P,
तो ये पॉइंट z एक्सिस पे है, x एक्सिस y एक्सिस प्लेन में, ये परपेंडिकुलर है सर, पर इधर दिखाएंगे। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे dl, ठीक है, ये z एक्सिस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस z से डिनोट कर देते, चलो सेंटर से ये o से यहाँ तक, ठीक है। तो ये है अपना पॉइंट P, ठीक है, ये है अपना पॉइंट P, ये z एक्सिस के ऊपर। इस एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है पहले वो निकाल लो। सपोज दिस इज डिस्टेंस r, समझ में? जैसे अभी तक कर रहे थे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ है dl, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे p पॉइंट पे कितनी है वो निकालो। तो अकॉर्डिंग टू बायर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय μ0 अपॉन 4 पाई I dl, डायरेक्टली लिख रहे sin 90, थीटा नहीं लिखना क्योंकि थीटा और कोई दिखाएंगे अपन। अब इसमें भी 90 कैसे, अब ये देखो ये वायर है, तो वायर कैसे शेप में रहती, सिलेंडर, वायर इज अ सिलेंडर। अब समझो यहां से एक लाइन उस सिलेंडर पे ड्रॉ की, ये आर्क है समझो, यहां से ये लाइन इस सिलेंडर पे ज्वाइन हुई है, सिलेंडर को डेफिनेटली वो लाइन कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर, सिलेंडर को वो लाइन कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर। वायर का टुकड़ा तोड़ लो, वायर का टुकड़ा कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल, ये है वो समझो एलिमेंट डी है ये। अब वो लाइन यहां से इसको टच हो रही है, यहां से इसको टच हो रही है, तो देखना ये टच हो रही है, सिलेंडर को वो वायर कहीं पे भी टच होंगी तो वो परपेंडिकुलर ही रहेंगे 90 डिग्री, इसीलिए डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दिया, वहां डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं है। अब डायग्राम कंप्लीट करना, ध्यान देना। अब ये एंगल समझ गए ना, हाँ, तो ये है रेडियस r, ठीक है, और इस एंगल को नाम दे रहे हैं अभी थीटा, तो ये वो थीटा नहीं है। फिर से बता रहा, ये एलिमेंट वो लाइन P पॉइंट, ये एलिमेंट है यहाँ पे छोटा टुकड़ा वायर का, ये P पॉइंट से वो लाइन इसको टच हो रही, सिलेंडर को टच हो रही यहाँ पे, तो डेफिनेटली सिलेंडर के साथ देखो यहाँ एंगल कितना बन रहा, ये यहाँ एंगल कितना बनेगा 90, इसलिए डायरेक्ट 90 लिखो। ये यहाँ ये एंगल अब थीटा है, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए पहले वो डायग्राम में बनाया ही नहीं, फिर से देख लो। ये एलिमेंट, ये पॉइंट P, इस एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये रहा उसका फॉर्मूला, ये 90 लिख लेना डायरेक्ट। ये देखो ये एलिमेंट, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया वायर का, ऐसे पूरी वायर कंप्लीट हो जाएगी, छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, अगर सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। अब वो सिलेंडर है, अब वो लाइन यहां से उसको आके टच हो रही है, तो डेफिनेटली यहां देखो एंगल कितना बनेगा सिलेंडर के साथ 90 डिग्री, तो डायरेक्ट 90 डिग्री है। फिर इसको ड्रॉ कर दिए, ये हो गई रेडियस कैपिटल। अब इस r और इस रेडियस का एंगल ले रहे थीटा, ये डिस्टेंस r और इस रेडियस का एंगल ले रहे थीटा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। डायग्राम देख लो एक बार, फिर आगे चलते। तो इसको सॉल्व कर लेते, यहाँ लिखते हैं, चलो BB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, इतना देख लो। डायग्राम समझ में बेटा, डायग्राम मेन है, तो यहाँ पहले बनाने के पहले dl के साथ एंगल बता दिया, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना, उसमें गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से यहाँ डेवलप होगी वो रहेगी परपेंडिकुलर टू द लाइन, बी बी, ठीक है। सपोज ये है वो एलिमेंट, ये सीधी लाइन, ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट है अपना P, तो यहाँ इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी डेफिनेटली उसको परपेंडिकुलर, या तो इधर वाली डायरेक्शन में या इधर वाली डायरेक्शन में, जो भी रहेंगी, पर एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। स्ट्रेट वायर के हिसाब से देखो, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी टेंजेंशियल 90 डिग्री, तो
मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन को परपेंडिकुलर है जो उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, देखो यहाँ तक समझ गए। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आर। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है ज्योमेट्री के हिसाब से। देखो देखो पहले ये समझो स्ट्रेट लाइन है ये, तो परपेंडिकुलर ऐसा है। अब वो लाइन हमने यहां कर दिया ऐसे, तो परपेंडिकुलर यहां शिफ्ट हो गया। देखो पहले सीधा था ऐसे, ठीक है, अब अपन स्लाइड कर दिए तो परपेंडिकुलर देखो चेंज हो गया, यहां से यहां, तो यहां था अब यहां, ये एंगल थीटा है। देखो ये थीटा एंगल याद रखो। आप डायग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर से एक बार बता देता, ध्यान। पहले ये डायग्राम में ये ड्रॉ नहीं किया था अपन, ये डीएल की वजह से यहाँ एंगल यहाँ पे 90 तो वो डायरेक्ट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन को परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। देख लो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, तो ये आएगा डी बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आएगा डी बी साइन थीटा। देखो डायग्राम कंप्लीट हो, अब सिंपल है आगे ध्यान देना। ये तो हो गया एक एलिमेंट के लिए, अब उसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट हो, यहां से ड्रॉ नहीं करना है, मैं सिर्फ करके बता रहा हूं, यहां से ज्वाइन कर लो, तो डेफिनेटली ये भी डिस्टेंस क्या रहेगा आर, यहां से सेम मैग्नेटिक फील्ड पर इधर आएंगे परपेंडिकुलर, उसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करो। तो डायग्राम में बताना नहीं है, फिर भी मैं बता रहा, तुम लोगों ने ड्रॉ नहीं करना है, मैं मिटा दूंगा वापस से इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी परपेंडिकुलर, डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, उसका भी कंपोनेंट dB cos थीटा इधर आएगा, dB sin थीटा इधर आएगा, सो dB sin थीटा कैंसिल ईच अदर, वैसे लिखना dB sin थीटा कैंसिल ईच अदर, और इसका dB cos थीटा और इसका dB cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो अपन कर देंगे यहाँ पे dB cos थीटा प्लस dB cos थीटा। तो ये तो हो गया दो एलिमेंट की वजह से, अब सभी एलिमेंट की वजह से क्या करना है ऐड, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट। देखो समझ में आएगा, तो अपन ने डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट लिए dl dl, तो एक का dB sin थीटा और इसका dB sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर dB cos थीटा क्या होंगे ऐड, तो अपने को dB cos थीटा सारे ऐड करने हैं ड्यू टू ऑल द अदर एलिमेंट्स, और dB sin थीटा, अब एक एलिमेंट ये लेंगे, एक एलिमेंट ये लेंगे, एक एलिमेंट इधर का लेंगे, एक एलिमेंट इधर का, क्या बता रहे हो, एक एलिमेंट ये लिया, एक ये लिया, इनके dB sin थीटा कैंसिल, फिर ये दो इनके कैंसिल, ये दो एलिमेंट इनके कैंसिल, ये दो एलिमेंट इनके भी कैंसिल, तो अपोजिट सारे dB sin थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ ऐड क्या हो रहा है dB cos थीटा, ठीक है। तो dB sin थीटा कैंसिल ईच अदर, cos थीटा बचेगा, तो डायग्राम जितनी है उतना ही रखते हैं, बाकी भी करना है, तो ये ड्रॉ नहीं करना है तुम लोगों को, सिर्फ ओरली लिखना है उसमें, ये हटा देना यहाँ से, सिर्फ वर्ड्स में मेंशन कर दो कि दूसरा एलिमेंट लेंगे तो अपोजिट एलिमेंट, तो dB sin थीटा कैंसिल, क्या ऐड होगा dB cos थीटा, बस सिंपल है, अब आगे कुछ काम नहीं है। देख लो एक बार डायग्राम कंप्लीट हो गई और यहाँ तक देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं, फिर से देख लो लगेगा इतना वीडियो, फिर आगे कंटिन्यू करना। सॉरी वो मोबाइल गिर गया था, चलो ठीक है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। तो अब dB sin थीटा कैंसिल हो गई, dB cos थीटा ऐड कर रहे हैं, सो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा, सो dB की वैल्यू करो म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर
स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेशन में, ये आ गया इंटीग्रेशन में, इनटू cos थीटा। देखो cos थीटा इसमें एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट है r अपॉन हाइपोटेनियस है स्मॉल। बस इसको थोड़ा अरेंज कर लो पहले। सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये बाहर, i बाहर, r ये अंदर ही रखेंगे, कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R ये बाहर, अंडर रूट, सॉरी बाद में करते हैं, ये बचेगा r क्यूब, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन में खाली t है। अब ये r क्यूब देखना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये ट्रायंगल r स्क्वायर ये इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, या रेस टू पावर में लिख देंगे z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस टू पावर 100, तो वो r की वैल्यू यहाँ डालेंगे। सो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई r अपॉन यहाँ पे आएगा z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 1/2 और ये 3, तो ये हो गया 3/2 और ये हटा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl सारे ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सरकमफ्रेंस, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। b इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई r अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इनटू dl सब ऐड करेंगे तो मिलेगा सरकमफ्रेंस 2 पाई r। फाइनल आंसर है b इज इक्वल्स टू म्यू 0, ये 2 पाई इसके साथ कैंसिल, तो नीचे बचेगा 2 और ये बचेगा r स्क्वायर, म्यू 0 r स्क्वायर, ये i है क्या, ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई तो लिखा, dl अंदर ही रखा, r इंटू r क्यूब कर दिया, ये r भी लिखा है, ये i नहीं है, तो यहाँ पे भी लिखो i, यहाँ पे भी लिखो i, यहाँ पे भी लिखो i, तो यहाँ आएगा म्यू 0 i r इंटू r स्क्वायर अपॉन, ये तो गया, इसके साथ सिर्फ 2 बचेगा, 2 यहाँ पे आएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 and this is the final answer. Mu 0 I r square upon twice z square plus r square raised to power 3/2। सिर्फ I वगैरह देखो, mu 0 upon 4 pi, mu 0 upon 4 pi लिख लिया था, कैपिटल R लिख लिया था, dl अंदर लिख लिया था, r क्यूब भी कर लिया था, सिर्फ ये I रहेगा, तो वो I यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो ये हो गया फाइनल आंसर। सिर्फ यहाँ तक देखना कि db cos थीटा कैसे ऐड किया, तो db की वैल्यू डालो, cos थीटा की वैल्यू डाला है एडजेसेंट अपॉन ये हाइपोटेनियस, ये वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है हाइपोटेनियस, ठीक है, तो ये हो गया r क्यूब है, ये वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ डाल दिया, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 1/2, ये z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 1/2 और क्यूब पहले से ही था इसलिए 3/2, सारे एलिमेंट की लेंथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई, तो ये हो गया फाइनल आंसर। देखो यार, और इसमें भी राइट हैंड रूल से ही, थंब रूल से ही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट ये डायरेक्शन में, ठीक है, सो कर्व्ड फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तुम लोग की तरफ आ रहा पर बोर्ड पे ऐसे दिखा है z एक्सिस को, अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो याद रखो सर्कुलर कॉइल में अगर सर्कल ऐसा ले रहे हैं अपन और ये करंट फ्लो हो रहा तो राइट हैंड रूल के हिसाब से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, और अगर करंट अपोजिट में रहा, ये वाली डायरेक्शन में ले रहे इसके अपोजिट में करंट ऐसे, तो कर्व्ड फिंगर्स ऐसे इधर वाली डायरेक्शन, ठीक, ये वाले एक्सिस पे, तो राइट हैंड थंब रूल से ही
डायरेक्शन निकालना। और याद रखना कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब देखो, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल ऐसी है तो ऐसे आएगा हाथ। कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो कैंसिल हो गए, इसको रिजॉल्व किया था तो मैग्नेटिक फील्ड आई अलोंग द एक्सिस, ये वाली डायरेक्शन। देखो चलो देखो आगे ये समझ में आया। सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एंगल डायरेक्ट 90 कैसे लिया, तो स्टार्टिंग में बता ही दिया था पूरी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। और फिर जब ये दूसरा वाला कंपोनेंट अपने को बनाने की जरूरत है, ओरली लिखना कि डायमेट्रिकली अपोजिट अगर एलिमेंट लेंगे तो dB sin थीटा उनके कैंसिल हो जाएंगे, dB cos थीटा क्या होंगे ऐड। ऐसे फिर सभी एलिमेंट्स के साथ होगा, तो dB cos थीटा ऐड कर दिए, सिर्फ dl रखेंगे इंटीग्रेशन में, बाकी सब बाहर। पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू डाल दो और ये सारे एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये मिलेगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। ये बस वो सिंपलीफाई हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ ये तो हो गया एक टर्न के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिए तो उतनी स्ट्रॉन्ग क्या डेवलप होंगी मैग्नेटिक फील्ड। तो वो लिख लेते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू 0, सिर्फ क्या डालेंगे n I r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। अच्छा इसके पहले सेंटर वाला फॉर्मूला क्या आया था? सेंटर वाला B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन ट्वाइस रेडियस स्मॉल r थी, रेडियस कैपिटल r है तो कैपिटल R लिखो, और n नंबर ऑफ टर्न्स लिया था ये आया। इसके पहले वाला डेरिवेशन सर्कुलर कॉइल के लिए म्यू 0 n I अपॉन ट्वाइस r, देख लो एक बार। पर वहां खाली स्मॉल r था, बस इतना फर्क है, ये याद रखना। तो अब अपन इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सपोज z की वैल्यू डाल देंगे 0, यानी अपन यहां नहीं है यहीं है, z की वैल्यू 0 डाल दिया मतलब ओरिजिन में, मतलब सेंटर में। तो देखो वही आंसर मिलता है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल म्यू 0 n I r स्क्वायर, z की वैल्यू 0 है तो ये 2 है स्क्वायर और ये 2 कैंसिल, तो बचेगा r क्यूब, r स्क्वायर और r कैंसिल, मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला म्यू 0 n I अपॉन ट्वाइस r। देखो वही आंसर आ गया, पर ये लिखना नहीं है, डेरिवेशन ही नहीं कर रहे, n नंबर ऑफ टर्म्स का चाहे तो लिख सकते हैं, ये बात में नोट में तो ध्यान रखें। तो ये पहले अपने डिराइव कर चुके हैं, इसके पहले जो खत्म किया था उसमें ये आंसर आया था, इससे भी वही आंसर आएगा। अगर यहां ना ले तो यहां ले ले सेंटर में, तो ये जो z है उसकी वैल्यू क्या डाल देंगे 0, z की वैल्यू 0 डाल दो, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल का फार्मूला आ गया। तो इससे अपन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बता सकते हैं। ये है अपनी सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, करंट की डायरेक्शन ये, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बाद में लिखेंगे। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे डायरेक्शन ऐसे, इधर है ना मैग्नेटिक फील्ड और इधर सर्कल में भी ले सकते, पर सर्कल की डायरेक्शन भी भूल इसके राउंड से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, अब करंट दिखा दो लगे तो ये वाली डायरेक्शन में। Curved fingers indicate the direction of current, thumb indicate the direction of magnetic field. This is the magnetic field lines in circular coil. Magnetic line of forces, वो देख लो, magnetic line of forces. ठीक है, राइट हैंड रूल से देना ध्यान रखो। Curved fingers indicate the direction of current, thumb indicate the direction, ऐसे है ना, upward direction में, thumb indicate the direction of मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन के हिसाब से एरो देखो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो लोअर पार्ट कॉइल का साउथ पोल की तरह बिहेव करना है यहाँ पे, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के हिसाब से अपर पार्ट कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। सो वी कैन से दैट सर्कुलर लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल, सर्कुलर लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो अब आप लोगों को एक और काम करना है, कर लेंगे उसके आगे वाला पार्ट। तो मैग्नेटिज्म में एक्सिस का फॉर्मूला निकाला था, एक्सिस का फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का, डेराइव करके दिया है पूरा, तो वो एक बार देखना है
कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट क्या आता है, फिर इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे कॉइल के साथ। अगर बार मैग्नेट और इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का आंसर सेम आया तो अपन बोलेंगे कि दिस कॉइल इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन देख लो एक बार। तो दो निकाले थे अपन ने, इक्वेटर का निकाला था और एक्सिस का निकाला था। तो इक्वेटर का और एक्सिस का, तो इक्वेटर का काम नहीं है, एक्सिस का देख ले। तो फिर उसको कंपेयर करेंगे सर्कुलर कॉइल के साथ, ये एक्सिस, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये है। अगर दोनों इक्वेशन मैच हो गए तो अपन बोलेंगे कि दिस सर्कुलर कॉइल व्हिच इज कैरिंग करंट इज बिहेविंग लाइक दैट मैग्नेटिक डायल। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब देखते रहो।